अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921। गन्ना उत्पादक किसानों के गन्ने को 2,700 रुपये प्रति क्विंटल भाव दिया जाए, इस तरह की मांग को लेकर तारीख 17 जनवरी 2024 बुधवार के रोज सिंगनापुर फाटे स्थित स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष पूर्व सांसद राजू शेट्टी इनके हाजिरी में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस समय नरसिंह लक्ष्मी शुगर फैक्ट्री और 21 शुगर फैक्ट्री ने प्रति क्विंटल 2700 रुपये भाव देने की घोषणा की। जहां पश्चिमी महाराष्ट्र में गन्ने की कीमत 3400 रुपये प्रति क्विंटल थी, वहीं परभनी जिले में 2300 रुपये कीमत देने के कारण गन्ने की पैदावार करने वाले किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने कई बार विरोध प्रदर्शन करते हुए किसानों को 27 रुपये कीमत देने की मांग की थी। इसी मांग को लेकर बुधवार 17 जनवरी के रोज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजू शेट्टी के मौजूदगी में सिंगनापुर फाटा पर रास्ता रोको विरोध प्रदर्शन किया गया। इस समय पूर्व सांसद राजू शेट्टी और नरसिंह लक्ष्मी शुगर और 21 शुगर साई खेड़ा शुगर फैक्ट्री के निदेशक मंडल के साथ चर्चा की गई। इस चर्चा में दोनों कारखाने के निदेशक मंडल ने रुपये की कीमत को भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। इस प्रकार यह आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। अब किसानों के गन्ने को मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल होगा, इसलिए किसान संतोष व्यक्त कर रहे हैं। इसी की घोषणा होते ही मौजूद किसानों के प्रदर्शनकारियों ने गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। इस आंदोलन में पूर्व सांसद राजू शेट्टी के साथ स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के जिला अध्यक्ष किशोर ढगे, राम प्रसाद रनेर, केशव अरमाल, गजानन तुरे, प्रसाद गरुड़, दिगंबर पवार, विकास ढेपले, मुंजाभाऊ लाड़े, विठ्ठल चौखट, दत्ता करांडे, पंडित अन्ना भोसले, उद्धव जंजाळ, माऊली शिंदे, कलीम भाई, उस्मान पठान, शिवाजी ढगे, बालासाहेब ढगे, राम धुताटे, हनुमान अमले, सचिन शिंदे, श्रीधर शिंदे, मारुती चंदाने, सचिन दुधाने, वेंकटई पवार, सैयद मोइन, एकनाथ कदम, वीना पाटिल, मयूर वाघमारे, निर्मल बर्वे, दोरे लोहगावकर के साथ बड़ी संख्या में किसान इसमें मौजूद थे। परभणी जिल्ह्यातल्या सर्वच साखर कारखान्यांनी किमान 2700 रुपये तरी भाव द्यावा अशी अपेक्षा जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांची होती। अर्थात या परिसरामध्ये असणारा दुष्काळ सदृश परिस्थिती आणि एकूणच रिकव्हरी कमी असणं, त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची तीच भूमिका होती। बहुतेक सगळ्या कारखान्यांनी 2700 रुपये जाहीर केलेलं होतं। 2 कारखाने मागे राहिलेले होते। आज या ठिकाणी रस्ता रोकोचा इशारा दिल्यानंतर दोन्ही कारखान्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला। पोलिसांनी मध्यस्थी केली आणि लक्ष्मी नरसिंह आणि 21 याही कारखान्यांनी 2700 रुपये द्यायचं कबूल केलं। आता राहिलेल्या काळामध्ये या दोन्ही कारखान्यांना जास्तीत जास्त ऊस पुरवठा करून आम्ही सहकार्य करू, कारण चांगला दर देणारे कारखाने चालले पाहिजेत, टिकले पाहिजेत। त्यांनी पुढच्या वर्षी पुन्हा चांगला दर दिला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा असते आणि त्या पद्धतीने आम्ही त्यांना सहकार्य करू। वाढून किती रुपये दिले? 200 रुपयानं जिल्ह्यात एकूण 32 लाख टन ऊसाचं उत्पादन अपेक्षित आहे। त्या हिशोबाने या एकूणच 1.5-2 महिने चाललेल्या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 64 कोटी रुपये वाढवून मिळालेले आहेत। शिवाय मागच्या वर्षाचे 6-7 कोटी रुपये 100 रुपयाच्या रूपाने मिळालेले आहेत। चळवळ केली, संघटितपणा दाखवला तर निश्चितच शेतकऱ्यांचा फायदा होतो। त्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे असं म्हटलं तर काही वावगं ठरत। विकास आघाडी करून काही प्रस्तावामध्ये पुढे गेलाय का? तुमची काय दिशा असणार आहे येणार? कारण निवडणुकीला दिवस फार कमी उरलेत। खरं तर गेले 3 दिवस मी मराठवाड्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी म्हणून दौऱ्यावर आलेलो आहे। कारण सोयाबीनला भाव नाही, कापसाला भाव नाही, कांद्याच्या निर्यात बंदीमुळे कांदा उत्पादकांचं वाटोळं झालेलं आहे। दुष्काळ जाहीर केला परंतु कर्जाचं पुनर्गठन करण्याचे आदेश नाही आहेत। अनेक सर्कल दुष्काळातून वगळलेले आहेत। अशा तक्रारी शेतकऱ्यांच्या आल्यामुळे मी 3 दिवस झालं मी या
मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहे आणि तेच प्रश्न माझ्या डोळ्यासमोर आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या दृष्टिकोनातून विचार करायचा झाला तर आम्ही आधी शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्वाचे मानतो. राजकारण आमच्या दृष्टीनं गौण आहे, तरी सुद्धा एकूणच या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये सगळ्यांच्यावरच आमचा विश्वास उडालेला आहे. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं स्वतंत्रपणानं पुन्हा कुठल्याही आघाडीत न जाता निवडणूक लढवायचा निर्णय घेतला. आईटेक संलग्न महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी हेल्पर्स कर्मचारी संघ की ओर से कॉमरेड एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर के नेतृत्व में आज बुधवार 17 जनवरी 2024 के रोज परभनी शहर के शनिवार बाजार से कलेक्टर ऑफिस तक थालीनाद मोर्चा आंदोलन निकाला गया। इस समय आंगनवाड़ी सेवकाओं ने जिजाऊ और सावित्रीबाई फुले का रूप धारण करते हुए थालीनाद आंदोलन करते हुए जेल भरो आंदोलन किया। परभनी के शनिवार बाजार से होते हुआ यह मोर्चा थालीनाद आंदोलन निकलते हुए नालनपेट कॉर्नर, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, गांधी पार्क और नारायणचाल स्टेडियम क्षेत्र से होते हुए कलेक्टर ऑफिस में ये मोर्चा आ धमका और उन्होंने जिला कलेक्टर को निवेदन दिया। इस समय ये आए हुए आंगनवाड़ी सेविकाओं ने जिजाऊ और सावित्रीबाई का वेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न के लिए थालीनाद विरोध प्रदर्शन करते हुए का आयोजन किया गया था, जिसमें पेंशन, ग्रेजुएटियर, पोषण एवं और उसके साथ साथ अन्य काम को लेकर मोबाइल फोन समेत अन्य मांगों की शामिल किया गया है। यह निवेदन जिला कलेक्टर द्वारा शासन को दिया गया। निवेदन पर एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर, वर्षा चौहान, जयश्री गाड़े, ज्योति कुलकर्णी, तायरा शेख, सीमा देशमुख, ईशा गायकवाड़, कृष्णताई कदम, शेख शाहिदा, सुनीता धनंदे, निर्मला राठौड़, गीता ढाले, सविता टोपे, रत्नमाला कदम, आशा गाड़े के अलावा आंगनवाड़ी ताई सेविका बड़ी संख्या में मौजूद थे। ठिकाणी शासन युनियनशी सन्मानानं वाटाघाटी करत नाहीये। आज गेले 40 दिवसाच्या वर दिवस झाले, परंतु अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना त्यांचा न्याय हक्क सरकार अजूनही नाकारत आहे। आणि या दृष्टिकोनातून ज्या सावित्रीबाई आणि जिजाऊच्या वारस आहेत या महिला ग्रामीण भागामध्ये कुपोषण निर्मूलनाचं काम करतात। हे सरकार आज गुणरत्न सदावर्ते सारख्यांना पुढं करून जणू काही कुपोषणाचा कळवळा त्यांना आलाय, परंतु प्रत्यक्षात पोषण आहारासाठी फक्त 8 रुपये देतात। आज यांच्या न्याय आणि हक्काच्या मागण्यांबद्दल सरकारनं तात्काळ दखल घ्यावी, अन्यथा मला असं वाटतं की या महिलांना जे अन्याय अत्याचार चालू आहे तो या सरकारचा चालू आहे। त्यांनी तात्काळ निर्णय घ्यावा यांच्या मागण्यांबाबत, एवढंच मी या ठिकाणी म्हणते। आज खरं तर आमच्या महिला जिजाऊ आणि सावित्रीच्या वेशामध्ये जेलमध्ये जायला निघाल्या आहेत। अनेक आयटकच्या वतीनं 18 जिल्ह्यामध्ये जेल भरो आंदोलन आज या आयटकच्या वतीनं चालू आहे, तरी सरकारने त्याची दखल घ्यावी। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खानसा बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। सीटेट परीक्षा के लिए नए नियम जारी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इस वर्ष की सीटेट परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की करवाई जाएगी। पिछले सालों लगातार ऑनलाइन माध्यम से सीटेट परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, लेकिन इस बार एक नई दिन और ऑफलाइन मोड के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा 21 जनवरी रविवार के रोज आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए औरंगाबाद ये सेंटर बनाया गया है। समूचे मराठवाड़े के जितने भी जिले के जो छात्र है ये औरंगाबाद सेंटर पर जाएंगे। ये परीक्षा 21 जनवरी रविवार के रोज होने जा रही है। इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। परीक्षा के देश के लगभग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित ये करवाया जा रहा है कि 21 जनवरी को रोज ही परीक्षा ली जाएगी। सीटेट परीक्षा को इस बार 2 पारियों में आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें प्रथम पारी के लिए अंदर दूसरा पेपर होगा और द्वितीय पारी में पहला पेपर आयोजित करवाया जाएगा।
सीटेट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड लगभग परीक्षा के एक सप्ताह पहले विभाग के अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से जारी किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी प्रथम पारी के पेपर देंगे उनको परीक्षा केंद्र पर सुबह 7:30 बजे पहुंच जाना होगा। उसके बाद आपका 9 बजे से लेकर तो 9:15 बजे तक एडमिट कार्ड का चेकअप किया जाएगा। उसके बाद 9:15 पर आपको बुकलेट दे दी जाएगी। उसके बाद 9:25 पर आपको बुकलेट ओपन करनी है और उसके बाद लास्ट एंट्री एग्जामिनेशन के सेंटर पर होगी। 9:30 बजे तक ये दी जाएगी। उसके बाद 9:30 बजे से लेकर तो 12 बजे तक प्रथम पारी का पेपर आयोजित करवाया जाएगा। ध्यान रहे कि ये पेपर द्वितीय पारी पेपर के तहत प्रथम पारी में आयोजित करवाया जाएगा। उसके बाद द्वितीय पारी का पेपर होगा, उसमें आपको एंट्री 12 बजे तक दी जाएगी। इसके बाद आपको 1:30 बजे से लेकर तो 1:45 तक आपका प्रवेश पत्र को चेक किया जाएगा। उसके बाद 1:45 पर आपको बुकलेट दी जाएगी। उसके बाद 1:55 पर आपको ओपन करनी है। उसके बाद परीक्षा केंद्र पर लास्ट एंट्री 2 बजे तक अभ्यर्थियों के लिए मिलेगी। 2 बजे के बाद आपका पेपर शुरू हो जाएगा और 4:30 बजे तक चलेगा। इन सभी प्रक्रिया को देखते हुए परीक्षार्थी अपने कामों पर जुटे हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसे वारदात हो रहे हैं जिसमें जरंगे पाटिल इन्होंने आरक्षण को लेकर 20 जनवरी के रोज मुंबई पर अपना प्रस्थान करने का ऐलान कर चुके हैं, जिससे ये पूरे यहाँ के रेलवे पूरे सीटें बुक हो चुकी है, जिससे परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी के साथ साथ यूपी अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के निर्माण को लेकर जिस तरीके से पारियां चल रही है और अटकलियां चल रही है, उसे देखते हुए देश के सेकुलर और जो जनता है वो परेशान नजर आ रही है। इन दो मामलों को देखते हुए और इन मुद्दों को देखते हुए ये लेने वाली परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए या फिर ट्रेनों के डब्बे बढ़ा दिए जाए ताकि छात्राओं को आसानी से अपना एग्जाम देने के सेंटर पर जाना पड़े। इस बात को लेकर पालकों में और छात्राओं में एक चर्चा का माहौल बना हुआ है। इस पर प्रशासन क्या निर्णय लेगा, इसको लेकर आने वाला समय ही बताएगा। आज तारीख 17 जनवरी 2024 बुधवार के रोज परभणी कोर्ट में फिर्यादी को मारपीट करने वाले अपराधी विलास उर्फ चंद्रकांत अशोकराव देशमुख उम्र 28 साल रहने वाला मिरखेल, आदित्य उर्फ सूर्यकांत अशोकराव देशमुख उम्र 21 साल रहने वाला मिरखेल, सचिन नारायण देशमुख उम्र 32 साल रहने वाला मिरखेल और चौथा अपराधी बाळू उर्फ संदीप दत्तराव देशमुख रहने वाले मिरखेल, इन पर धारा 324-34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस सजा के तहत हरेक को 1 साल की सश्रम कारावास और 3,000 रुपये का जुर्माना, भुगतान न करने पर 1 माह का सश्रम कारावास, ऐसा आदेश दिया गया है। तारीख 24 अप्रैल 2019 पर वादी गिरामजी साहेबराव टोम्पे अपना ऑटो ले जा रहे थे, तभी आरोपी ने षड्यंत्र रचकर उनके साथ ताड़कलत थाना पुलिस थाने में GR नंबर 66/2019 धारा 324-34 भादवी के तहत मामला दर्ज कराया गया। ताड़कलत पुलिस स्टेशन के भरत तैलंग इनके उक्त अपराध की जांच की और आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा करने के बहुत कोशिश करके उन्हें पूरे सबूतों के साथ उपरोक्त आरोपियों को खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। माननीय श्री दुर्गा प्रसाद खैर के न्यायालय ने साक्ष्यों को अवलोकन करते हुए तारीख 17 जनवरी 2024 धारा 324-34 भादवी के तहत सजा का तहत हरेक को 1 साल के सश्रम कारावास और 3,000 रुपयों का जुर्माना, भुगतान न करने पर 1 माह का सश्रम कारावास, ऐसा सुनाया है। उक्त मामले में माननीय एसपी राग सुधार मैडम और एडिशनल एसपी यशवंत काळे इनके मार्गदर्शन पर न्यायालयीन पैरवी अधिकारी के रूप में श्री संतोष सानप, सुरेश चौहान, अमलदार पुष्पा जवादे इन्हें काम देखा है। ये समूचे कार्रवाई में सरकारी अभियोक्ता चन्नलवाड़ ने सरकारी पक्ष की तरफ से अपनी पैरवी की है। जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश यादव इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। संकल्प स्वराज्य उभारने फाउंडेशन परभणी का राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ग्राम उत्कृष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ओम प्रकाश यादव इन्हें प्रदान किया गया। तारीख 16 जनवरी 2024 के रोज श्री शिवाजी कॉलेज के सांस्कृतिक हॉल में व्याख्यान का और पुरस्कार वितरण सम्मेलन रखा गया था, जो संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर प्रगतिशील किसान नाम फाउंडेशन के कांतराव काका देशमुख झरीकर ये थे, तो प्रमुख व्याख्याता के तौर पर सुप्रसिद्ध कवि लेखक अरविंद जगताप इनकी हाजिरी रही। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी यशवंत काळे, डॉक्टर सविता वाघमारे, डॉक्टर केदार खटिंग, जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी प्राइमरी गणेश शिंदे, प्रोफेसर नितिन लोहट,
प्रोफेसर विठल भुसारे आदि मान्यगण हाजिर थे। रामपुरी गांव में लोगों के शामिल होकर उन्हें ग्राम उन्नति के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर, वृक्ष और पौधे लगाने के कारण और जल संधारण और सुशिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार की संधि उपलब्ध कराकर देने के लिए जो मार्गदर्शन किया गया, उसको देखते हुए ऐसे अनेक विधायक कार्य जो इसके बारे में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस समय जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ओम प्रकाश यादव इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। संकल्प स्वराज्य उभारणी फाउंडेशन यांनी यावर्षीपासून पुरस्कार सुरू केलेला आहे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्राम उत्कर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार याबद्दल मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। खरं तर हे माझं एकट्याचं काम नसून माझ्या गावातील सर्व युवकांचं काम आहे। सर्वांच्या सहभागातून हे काम उभं राहिलेलं आहे। राव न करी ते गाव करी अशी म्हण आहे, ती प्रत्यक्षात रामपुरीत उतरलेली आहे आणि त्यामुळे सर्वांनी रामपुरीला नक्की यावं, बघावं की लोकांच्या सहभागातून काय काम होऊ शकतं आणि आपल्या गावात पण हा उपक्रम राबवावा अशी सर्वांना आवाहन करतो। धन्यवाद। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। गंगाखेड़ शहर के डॉक्टर लैन इलाके में 3 दुकानों में आज सुबह आग लग गई। इसमें दुकानें सहित अंदर रखा हुआ सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। तालुका कांग्रेस की ओर से तहसीलदार द्वारा ये पंचनामे करते हुए तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए, ऐसी मांग की गई है। शहर में मयूर ड्राई क्लीनर्स, बालाजी फर्नीचर और जमीर फर्नीचर दुकानों में आज सुबह आग लग गई। जैसे ही कुछ नागरिकों की नज़र इस मामले पर पड़ी तो उन्होंने फौरन फायर ब्रिगेड के संपर्क किया गया। नगर परिषद और G7 शुगर फायर ब्रिगेड को उचित प्रयासों से अलग आग को काबू में पा लिया गया, लेकिन तब तक बापूराव बंडू वाघमारे की मयूर ड्राई क्लीनर की दुकान आग की लपेटों में घिर चुकी थी। इसमें इंटीरियर मशीनरी, करीब 1500 कपड़े और फर्नीचर समेत करीब 15 लाख रुपयों की सामग्री जल गई। बगल में ही स्थित अरविंद सालवे की बालाजी फर्नीचर और जमीर फर्नीचर की दुकानों को भी आग लग गई। इन दोनों दुकानों की मशीनरी और सामग्री जल गई। लगभग 20 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। इन परेशान दुकानदारों के साथ कांग्रेस तहसील अध्यक्ष गोविंद यादव, मार्केट कमेटी निदेशक सुशांत चौधरी ने तहसीलदार को मुलाकात करते हुए एक निवेदन दिया। निवेदन में कहा है कि इन दुकानदारों की तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की गई। तहसीलदार इन्होंने संबंधित को नुकसान का तत्काल पंचनामा बनाने के लिए निर्देश दिए गए और कहा है कि आर्थिक सहायता के लिए जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजेंगे। इस बीच गंगाखेड़ विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे ने इस मामले की तहसीलदार को निर्देश देते हुए कहा है कि इन्हें सहायता का प्रस्ताव भेजा जाए और शीघ्र इन्हें अनुदान दिलाया जाए, ऐसा आश्वासन दिया गया। शासन स्तर पर मदद मिलेगी। गुट्टे ने इन्होंने परेशान दुकानदारों को मदद दिलाने का आश्वासन दिया। परभणी की जनता जिससे अस्वस्थ हो चुकी थी, अब उन्हें खुशी की लहर हो रही है। इसकी वजह यह है कि नगर प्रशासन और PWD विभाग की ओर से जो रास्ते खस्ता हो चुके थे, जिनके लिए आंदोलन बार बार करना पड़ा था, उन रास्तों का निर्माण करने की जानकारी सामने आते हुए उसके लिए महानगर पालिका और PWD ने अपने निविदा सादर किए हैं और वो टेंडर निकल चुके हैं और वो टेंडर की प्रक्रिया जारी होते हुए अब ये रास्तों के काम निर्माण किए जाएंगे, रास्ते बनाए जाएंगे। जिसमें बताया गया है कि परभणी के जिला सरकारी अस्पताल से लेकर तो राष्ट्रीय हाईवे 61 का परभणी यानी पारवा जाम रोड जो है उसका काम का निर्माण होगा। उसी के साथ साथ अनुसया टाकी से लेकर तो रेलवे क्रॉसिंग का रास्ता यहाँ तक का रास्ते का निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा जायकवाड़ी केनाल से लेकर खंडोबा बाजार के रास्ते का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय हाईवे 61 के
गायकवाड़ इनके मल्ले से लेकर यानी जुना पेड़गांव उसका रास्ता, महाराणा प्रताप चौक से हार रोड, मरीमाई मंदिर, कारेगांव रोड, इस रास्ते के साथ साथ राष्ट्रीय हाईवे खबरस्तान से लेकर तो अक्षता मंगल कार्यालय तक इन सभी रास्तों का काम और मजबूतीकरण का काम, डामरीकरण का नूतनीकरण का काम जारी किया जा रहा है। इन कामों को लेकर आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं विधायक सुरेश राव वरपुड़कर, इनके साथ कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, विखार अहमद खान, उप महापौर भगवान राव वाघमारे, रवि सोन कामड़े, इनके अलावा अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी और पूर्व नगर सेवक मौजूद थे। परभनी के जिला मध्यवर्ती बैंक के सहकार भवन किसान निवास के हॉल में आज संवाददाता सम्मेलन लेकर इसकी जानकारी दी गई। दरमियान इस रास्ते को लेकर जो नागरिकों ने आंदोलन किया है वो उनके वजह से निर्माण हुआ है या फिर आप कांग्रेस की कोशिशों से हुआ है, इस बात को लेकर अटकलियां बनी हुई है। त्या गावाला तर नमकाना खेडा वगैरे ह्या तर तो रस्ता सुद्धा आम्ही MDR मध्ये असे ज्यावेळेस असे रस्ते काही MDR मध्ये घातले, काही स्टेट हायवे। आता स्टेट हायवेमध्ये जे घातलेले दोन रस्ते, एक तर तो धार रोडचा रस्ता तो घातलेला मागेपर्यंत मागच्या तिकडून जिंतूर तालुक्यातून असा 25 किलोमीटर कमीत कमी मागे पाहिजे स्टेट हायवे। आणि त्यामुळं जुना पेडगाव रस्ता ते जेल कॉर्नरपासून ते समाजाचा जे रस्ता पुरा नाननपेठ रस्ता तर त्या झाकीर हुसेन हायस्कूलचे त्या तिथून कॉर्नरपासून धार रोडला टच होणार। धार रोड सोडून तर त्या ती जी लेंथ आहे कोणती मर्यादेपर्यंत 300 मीटरची 400 मीटरची काय लेंथ ती, आणि तिथून जो जातो तो सरळ आपला त्या प्रभाग 4-5 म्हणून जो जाणारा रस्ता आहे आपल्या उघडा महादेवपासून तो पार बसमत रोडला कारेगाव रोडवरून बसमत रोडला जाणारा रस्ता आहे। मी या ठिकाणी जसं सांगितलं की परिस्थिती कशी काय झाली, सर्वप्रथम या ठिकाणी सांगतो की परभणी महानगरपालिकेमध्ये ज्यावेळेस आमची सत्ता होती त्या काळामध्ये नगरसेवकाच्या संदर्भामध्ये महापालिकेला पैशाची कमतरता असल्यामुळे आणि सरकार आमच्या असल्यामुळे अशोकराव चव्हाण साहेब तिथं त्या खात्याचे मंत्री असल्यामुळे बांधकाम खात्याचे, त्यावेळेस आम्ही हे रस्ते एक महानगरपालिकेचा ठराव घेऊन काही रस्ते स्टेट हायवेमध्ये घातले, काही रस्ते MDR मध्ये। तर त्याच्यापैकी जे स्टेट हायवेमध्ये घातलेले रस्ते आहेत सगळ्यात महत्त्वाचा MDR मध्ये घातलेला रस्ता आहे तो म्हणजे सोन्ना कोडगाव आणि परभणी या रस्त्याचं काम ऑलरेडी आता सुरू झालं। रस्ता आपण केला, म्हणजे रस्ता ट्रान्सफर आपण केला महानगरपालिका सोन्ना कोडगाव, तर त्या रस्त्याचं काम आता ऑलरेडी काम सुरू झालं। त्याचप्रमाणे म्हणजे वांगीचा हा जो रस्ता शहरातून जाणार हा रस्ता सुद्धा नगरपालिकेमध्ये जातो, पण 82चं बजेट टाकता येत नाही, पण हा सुद्धा त्यावेळेस स्टेट हायवेमध्ये घातलेला आहे। तुमचा धार रोडपासून धार रोड वाघे असा रस्ता तो सुद्धा घातलेला आहे, त्याला धार रोडला आता बजेट आलेले आणि त्याला सुद्धा बजेट आलेले वाघे रस्त्याला सुद्धा। हे दोन रस्ते समजा आता बजेटमध्ये आले। तसंच आम्ही MDR तर त्रिधारेचं नाही तो स्टेट हायवे तो MDR। हमारा न्यूज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.